रानी सागर पहुँचे हैं कल आपसे यहाँ पे मारपीट होती है उसके लिए जी, स्थिति सबके सामने है और आप लोग के पोर्टल पे भी सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं। ये स्थिति यहाँ की काफ़ी दयनीय है, जैसा कि लोगों ने बताया, और जिससे पूर्व की जानकारी जो हमारी है सभी चीज़ों का सारांश निकले तो यहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ निरंतर कुछ न कुछ अंतराल पर अन्याय होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, नीचा दिखाया जाता है, तरह तरह के अनैतिक कार्य उनके साथ किए जाते हैं। एक चिंताजनक स्थिति को बनाता है कि भाई हिंदुस्तान में रहकर प्रदेश में हमारी सुशासन की सरकार है, उसके बावजूद भी इस गांव के लोग सुशासन से कोसों दूर हैं। ये चिंता का विषय है। इस विषय को हम अपने वरीय पदाधिकारियों के पास रखेंगे, पुलिस पदाधिकारियों के पास, और साथ ही हम अपनी सरकार के गृह मंत्री से भी इस विषय को रखेंगे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में एक ऐसा गांव है जो आज के भी डेट में सुशासन से वंचित है। जो सुशासन वाला जो व्यवस्था चाहिए उससे रानी सागर दूर है। यहाँ पर कैसे उस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, इस दिशा में हम लोग कार्य करेंगे। और जब तक हम हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनता को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं, इनके हर एक दुख दर्द में हम शामिल रहेंगे, इनके लिए हम खड़े रहेंगे। इनके साथ हमारा जब तक हम हैं, मेरा प्रयास है कि इनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप आए यहाँ पे, महिलाएं भी आपसे मिलने आए, काफ़ी लोग यहाँ सहमे हुए हैं। जी, माताओं ने अपने दर्द खुद बताया। आज का नहीं है, कई एक वर्षों से चला आ रहा है और निरंतर कुछ ना कुछ अंतराल पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं। ये लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक है, अगल बगल दूसरे समुदाय के लोग हैं, निरंतर उनके साथ द्वारा इनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, जलील किया जाता है। वो तमाम तरह की चीज़ें दुख दर्द के रूप में ये बता रही थी। इनको सुनने के बाद मन बहुत विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, व्यतीत हो जाता है कि हमारे ही क्षेत्र में इस तरह की स्थिति है। लेकिन हम इन बातों को सुनने के बाद एक मन में संकल्प भी लिए हैं, चाहे जो हो जाए, जो एक्शन लेना पड़े, जो कदम उठाना पड़े वो उठाया जाएगा। लेकिन रानी सागर में जो मनमानी चल रहा है, जो इन गुंडों द्वारा जो आतंक फैलाया जा रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगाएंगे और यहाँ के लोगों को एक सुरक्षित और फ्रेश वातावरण देने का हर संभव प्रयास करेंगे। रानी सागर पहुँचे, जैसे यहाँ पे लोग आए, आखिर विवाद किस बात के लिए यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर एक तरह से क्या बोले, उसको मनबढ़ू नेचर कहेंगे यहाँ के बहुसंख्यकों द्वारा। उन लोग के अंदर इतना अहंकार है यहाँ पर बहुसंख्यक होने का कि यहाँ पर हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके ऊपर वो लोग अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इसका कोई ठोस वजह नहीं है, ये बस मन का मनबढ़ूपन जो इसको हम बोलते हैं अपने भाषा में, उसी का ये परिणाम है। पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जा सकता है, और लगाया जा सकता ही नहीं है, लगाना ही है। पुलिस को चाहे जो कदम उठाना पड़े उठाए, लेकिन रानी सागर में शांति व्यवस्था लागू हो, इस बात को सुनिश्चित करके पुलिस प्रशासन को हम लोग को देना होगा। यहाँ के लोगों द्वारा बताया कि जिनके द्वारा मारपीट की गई, मुखिया पुत्र द्वारा खुलेआम यहाँ पे घूम रहे हैं। जी, अभी मैंने कुछ देर पहले यहाँ के शाहपुर थाना प्रभारी से बात की थी। उन्होंने शायद बताया था कि उसका लोकेशन मिल नहीं पा रहा है। गाँव के लोग कह रहे हैं शायद वो गाँव में दिखा गया है। इन तमाम चीज़ों को हम जांच करवाते हैं कि आखिर दोनों में से कोई ना कोई एक पक्ष तो असत्य बोल रहा है। जो असत्य बोल रहा होगा उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उस लड़के की, उस अपराधी की गिरफ्तारी जरूरी है। पूर्व में भी उसका आपराधिक इतिहास रहा है। मुझे याद है कुछ महीने पूर्व में ही एक पासवान समाज से आने वाले कुछ युवकों की उसने पिटाई की थी 4 लेन पर, कोई एक दुकान का विवाद को लेकर। उस समय भी एक साल लगभग वो मामला हो गया होगा, 1-1.5 साल। उस समय भी हम लोग आए थे। उस समय पुलिस द्वारा उसका मामले में क्या किया गया, अगर लोग कह रहे हैं कि शायद उसमें अनुसंधान में नाम भी निकालने का काम किया गया। इन तमाम चीज़ों का हम जांच करवाते हैं। अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसको किसी भी कीमत पर उन्हें यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करना ही होगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर भी इस तरह के अपराधी यहाँ खुलेआम हो रहे हैं, आखिर किसकी संरक्षण में है? पूर्ण रूप से ये अभी सत्ता का जो मद था वो गया नहीं है, वो अभी भी पुराने वातावरण में ही जी रहे हैं। कुछ माह पूर्व तक इन लोगों को सत्ता में भागीदारी का अहंकार था। यहाँ के विधायक जो उस समय अब जो निवर्तमान हो गए, उनका संरक्षण खुलेआम इन लोगों को प्राप्त था। इनके सह पर ये लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन इन लोगों को अब समझना होगा कि अब व्यवस्था बदल चुकी है, अपना राह बदल ले, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होगी आने वाले समय में।